अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक डिसऑर्डर है। ये अमूमन बच्चों का डिसऑर्डर है, लेकिन बड़ों में भी बाज़ औक़ात ये कंडीशन देखने में आती है। इस डिसऑर्डर में बच्चों को अपने घर से दूर जाने में डिफ़िकल्टी होती है। बच्चे जब भी ये सोचते हैं कि वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स से दूर या ऐसे पर्सन से दूर जिनसे उनको एफिलिएशन होती है, अटैचमेंट होती है जिनके साथ, उनसे दूर जाने का सोचते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। ये बिहेवियर अमूमन 2 साल से कम उम्र बच्चों में देखने में आता है। कुछ बच्चे इसको कोप अप कर लेते हैं और ओवरकम कर लेते हैं अपनी इस एंजाइटी को, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जब ओवरकम नहीं कर पाते अपनी इस एंजाइटी को, तो वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में फिजिकल और बिहेवियरल दोनों तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं। अगर हम बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो बिहेवियरल सिम्टम्स में बच्चों का बिहेवियर बहुत क्लिंगिंग होता है, यानी वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने अटैचमेंट फिगर के साथ चिपके रहते हैं। उनसे दूर जाने में उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। उनको छोड़कर नहीं जा सकते और ऐसे कामों से वो मना करते हैं जिसमें उनको अपने पेरेंट्स से या अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाना पड़े। जिस तरह के स्कूल जाने में वो प्रॉब्लम फील करेंगे, उदास होंगे, रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, अकेले सोने से मना करेंगे कि उनको डरावने ख्वाब आते हैं, ख्वाब में डर जाएंगे। अब भी इस तरह के आते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको ख्वाब में छोड़कर चले गए हैं। फिज़िकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फिज़िकल सिम्टम्स में ये होता है कि वो जब भी ये सोचेंगे या महसूस करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने अटैचमेंट फिगर से दूर चले जाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, सर में दर्द होता है, स्टमक अपसेट होने की शिकायत करेंगे, वॉमिटिंग होगी, पेट में दर्द होगा। बच्चों को ये फील होता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला गया तो उनको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच जाएगा, या तो पेरेंट्स को कोई नुकसान हो जाएगा या बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता मुझे कोई किडनैप कर लेगा, या मैं कहीं गुम हो जाऊँगा, या मैं बीमार हो जाऊँगा। उनके ये थॉट्स होते हैं। इसके अलावा वो स्कूल में सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करते वक्त देखा जाता है कि इनकी जो सिम्टम्स हैं वो कम से कम 3 या इससे ज़्यादा एक इंडिविजुअल में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा सिम्टम्स जो हैं वो मुसलसल 4 हफ्ते तक मौजूद होनी चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि इन सिम्टम्स की वजह से एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की लाइफ इफ़ेक्ट हो रही हो, तब हम इसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का भी 2 तरह से हो सकता है। मेडिकेशन भी दी जा सकती है और साइकोथेरेपी भी हेल्पफुल होती है। में CBT से हेल्प ली जाती है, और CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक इंडिविजुअल को जिसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको अपनी एंजाइटी को मैनेज करने की स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसा कि डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। जब भी वो एंजाइटी महसूस करें तो उन्होंने इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपनी एंजाइटी को ओवरकम किस तरह करना है, अपनी एंजाइटी को मैनेज किस तरह करना है। CBT के थ्रू बच्चों के बिहेवियर और उनके थॉट्स को मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है। CBT के अलावा पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी भी बहुत हेल्प करती है। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी के 3 फेजेस या 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ जो है वो चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन, और सेकंड फेज़ होता है ब्रेवरी डायरेक्टेड इंटरेक्शन, थर्ड यानी लास्ट फेज़ होता है पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन। फर्स्ट फेज़ जो है यानी चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है। इसमें पेरेंट्स की तरफ से बच्चे के लिए वार्मथ, प्रेज, अटेंशन इन्वॉल्व होती है, यानी पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें, खरोश दिखाएं और अच्छे कामों पर उनको अप्रिशिएट करना सीखें। इससे बच्चों में सेफ्टी की फीलिंग्स जो हैं वो मजबूत होती हैं। सेकंड फेज़ यानी ब्रेवरी डायरेक्टेड इंटरेक्शन में बच्चों को और पेरेंट्स को ये एजुकेट किया जाता है कि उनका बच्चा क्यों एंशियस होता है, जिसमें थेरेपिस्ट एक ब्रेवरी लैडर डेवलप करता है, जिसमें उन सिचुएशंस पर काम किया जाता है जो कि बच्चे की एंजाइटी की वजह बनती हैं। और थर्ड यानी लास्ट फेज़ जो कि पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन है, पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। ऐसी टेक्निक्स और स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसमें वो अपने बच्चों की एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।